हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। आपके लिए क्लास 10th और 12th का बैच 2025 के लिए स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल नया बैच आएगा और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको हमारे ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि आपने बहुत कम वीडियो देखा होगा हमारी, क्योंकि काफ़ी वर्षों से मैंने काम नहीं किया, ऑफलाइन में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था। तो उससे पहले क्या होगा, हमको आपको समझना होगा एक दूसरे को कि ये जो पढ़ाएंगे सही होगा कि नहीं होगा, कैसे हम इनकी बातों पर विश्वास करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे, कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, कोई बढ़िया से भले बात को बता रहा है, लेकिन जब तक उसके बारे में जानता नहीं, समझता नहीं, उसकी वो कोई वैल्यू नहीं करता। ऐसे सोचता है कि बस ठीक है, ऐसे जो भी है हटाओ। तो पहले आप समझिए, उसके बाद फिर आप वीडियो को देखें, उसमें थोड़ा टाइम दें, समझें, फिर आपको जो भी रिस्पांस देना है वो आप दे सकते हैं। लेकिन पहले हमको आपको एक दूसरे को समझना होगा। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे कि हमारे आपके बीच थोड़ा बात का अच्छा सा बर्ताव हो और हम आप एक दूसरे से कनेक्ट हों। ठीक। एक बार एक जंगल में एक शेरनी थी। वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था और वो जंगल में रहती थी, घूमती टहलती थी और अपना गुजारा करती थी। एक बार उसी जंगल में एक शिकारी पहुंचा और वो शिकार करने वाला था। भेड़िए का, कोई भी जानवर मिल जाए तो उसका शिकार करता था। तो उसको उस दिन वो शेरनी दिखी और वो शेरनी का ही शिकार करना चाहा। शिकारी ने सोचा कि इस बार शेरनी को ही पकड़ा जाए। उसके बाद वो लगातार उसके पीछे भागने लगा और शेरनी देखी कि शिकारी हमारे पीछे आ रहा है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से वो दूर भागने लगी। क्योंकि उसके पेट में बच्चा था, वो अपनी जान बचाए और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो वहाँ से दूर भागने लगी। शिकारी उसके पीछे पीछे आ रहे, तो वो दूर दूर भाग रही थी। अचानक क्या हुआ, थोड़ा दूर भागते भागते एक ऐसा टाइम आया कि जहाँ से जंगल का रास्ता समाप्त हुआ, उसके बाद जो है एक खाई थी और खाई को पार करके आगे जंगल का रास्ता शुरू होता था। और वो बहुत बड़ी खाई थी, काफ़ी लंबी चौड़ी खाई थी और शिकारी उसके पीछे लगातार आ रहे थे। शेरनी देख रही थी उसको कि ये हमारे पीछे आ रहे हैं, और वो बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ और कोई नहीं था। इसलिए वो बड़ी डर गई थी और उसके पेट में बच्चा भी था। तो वो सोचने लगी कि क्या किया जाए, और आगे खाई है, पीछे शिकारी है और वो मेरा शिकार करने आ रहा है। अगर मैं इस खाई को पार करूं तो हो सकता है मैं पार ना कर पाऊं और इसमें गिर जाऊं, जिससे मेरी और मेरे बच्चे की जान चली जाए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रही तो ये शिकारी भी मुझे मार देगा और उससे मेरी और मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। काफ़ी देर वो सोचती रही कि क्या किया जाए। शिकारी लगातार उसके पीछे आता जा रहा था, लगातार उसके पीछे आता जा रहा था। शेरनी सोच रही थी कि क्या किया जाए, शिकारी हमको पकड़ लेगा या मैं इसको छलांग मार के पार कर दूं। बहुत देर सोचने के बाद देखा कि शिकारी उसके पास बहुत करीब आ रहा था। तो शेरनी ने सोच विचार करने के बाद वो छलांग लगा दी, खाई को छलांग लगा दी। और जब छलांग लगाई तो दुर्भाग्य से वो खाई को पार नहीं कर पाई और उसी खाई में गिर गई। और जब खाई में गिर गई तो शिकारी ने देखा कि ये तो गई, कोई मतलब नहीं, और वहाँ से वो चले गए। और जब शेरनी खाई में गिरी तो वो धीरे धीरे थोड़ा जीवित थी और उसके बाद जो है उसके वो जीवित थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने उस बच्चे को जन्म दे दिया और वो जन्म देने के बाद शेरनी मर गई वहाँ पर। तो शेरनी ने बच्चे को जन्म दे दिया लेकिन वो मर गई। और उसके बाद वो छोटा सा बच्चा रात भर वैसे पड़ा रहा और कोई नहीं था आसपास। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर दूसरे दिन एक चरवाह था जो अपनी भेड़ बकरियाँ चराता था और उस जंगल में भेड़ बकरियाँ चराने गया था। अचानक उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो देखा कि ये कोई छोटा जानवर का बच्चा है जो रो रहा है। तो उसने खाई के पास जाकर देखा तो वहाँ पर वो शेरनी मरी हुई थी और उसका छोटा सा बच्चा जो था वहाँ पर रो रहा था। तो उसने देखा कि आसपास देखा कोई नहीं था, तो पहले वो डर गया जो भेड़ चराने वाला था। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि चलो इस बच्चे को ले चलते हैं और इसको थोड़ा सा परवरिश करते हैं, दूध पिला देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। फिर उसके बाद वो छोटे से बच्चे को, छोटा सा शेरनी का जो बच्चा था शेर, उसको लेकर वो घर चला गया। और जब घर लेकर चला गया तो वहाँ पर उसने उसको अच्छी तरीके से साफ किया। उसके बाद जो है उसको दूध पिलाया और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बच्चा उसी भेड़ बकरियों के बीच में रहता था, खेलता था, उन्हीं के बीच में रहता था और खाता पीता था। जब भी जो चराने वाला भेड़ था
वो जंगल में जाता अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए, तो उसके साथ साथ वो उस छोटे बच्चे को भी लेकर जाता था। जो शेर था, मतलब शेरनी का छोटा बच्चा शेर, उसको भी जंगल में लेकर जाता था और वहाँ पर वो भी ऐसे घूमता टहलता था और भेड़ बकरियाँ चरती थी। एक दिन जब वो भेड़ बकरियों के साथ उस छोटे से बच्चे को भी लेकर गया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक शेर आ गया बड़ा सा, और वो शेर जो है शिकार करने के लिए आया था और वो भेड़ बकरियों का शिकार करना चाहता था। जैसे शेर भेड़ बकरियों के ऊपर शिकार करना चाहा, वैसे देखा कि एक छोटा सा बच्चा, जो शेर का बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा उन भेड़ बकरियों के बीच में था। तो शेर ने अपने कदम को पीछे ले लिया और वो सोचने लगा कि ये छोटा सा बच्चा यहाँ कैसे आया, ये तो शेर का बच्चा यहाँ कैसे आ गया और इनके बीच में क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि अब मैं भेड़ बकरियों का शिकार नहीं बल्कि छोटे बच्चे को पकड़ कर ले जाऊंगा। और इतना देखकर वो जो चरवा था वो तो भाग गया था। उसके बाद जो है वो शेर छोटे से बच्चे को पकड़ कर वहाँ से ले गया और भेड़ बकरियों को छोड़ दिया, वहाँ से ले गया। और उसके बाद वो शेर जो है उस छोटे को बच्चे को ले गया और बहुत दूर ले गया। उसके बाद कहा कि तू यार जंगल का राजा है, भेड़ बकरियों के बीच में क्या कर रहा है, वहाँ कैसे पहुँच गया। तो कहा मुझे कुछ नहीं पता और मुझे जाने दीजिए मेरे मालिक के पास, नहीं तो वो मुझे बहुत डांटेंगे और बहुत मारेंगे, कहेंगे कि कहाँ चला गया और बहुत परेशान होंगे। लेकिन शेर समझाता रहा कि तू जो है छोटा सा बच्चा, शेर का बच्चा है, तू वहाँ पर नहीं रहेगा, तू जंगल में रहेगा। लेकिन वो बच्चा बार बार जिद कर रहा था कि नहीं, मुझे ये सब बातें नहीं समझ में आ रही है, मुझे मेरे मालिक के पास जाने दीजिए। उसके बाद शेर जो है कहा कि मैं इसे तो समझा कर रहूँगा। उसके बाद वो एक नदी के किनारे पर गया और वहाँ पर पानी पी रहा था। तो छोटा सा बच्चा भी नदी में पानी पी रहा था। उसके बाद शेर ने कहा कि देखो, जैसे मैं दिख रहा हूँ वैसे तुम भी दिख रहे हो, जैसे मेरी आवाज़ है, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, जैसे मैं चल पा रहा हूँ, जैसे मेरा रूप रंग है, वैसे तुम्हारा भी है। और तुम जंगल के राजा हो, उन भेड़ बकरियों के बीच में रहने के लिए जन्म नहीं लिए हो और तुम जंगल के राजा हो, तुम हमारे साथ रहो। तो वो कहने लगा नहीं, मुझे जाने दीजिए। तो कहा देखो, जैसे मैं दिख रहा हूँ वैसे तुम भी तो दिख रहे हो, जैसे मैं दिख रहा हूँ वैसे तुम भी दिख रहे हो, हमारे और तुम्हारे में क्या फ़र्क है। तो उसने कहा कि नहीं, ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो शेर ने कहा मैं दहाड़ कर दिखाता हूँ, तुम भी दहाड़ो। तो शेर ने जोर से दहाड़ा, जंगल हिल गया। उसके बाद जो है छोटे से बच्चे को कहा दहाड़िए। वो भेड़ बकरियों के बीच में रहता था, जैसे भेड़ बकरियाँ बोलती थी वैसे वो भी मैं करता था। उसने बोला लेकिन मैं निकला। उसके बाद शेर ने कहा, छोटे बच्चे ने कहा कि देखो, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, देखो मैं बकरी की तरह आवाज़ निकल रही है और मैं ये सब नहीं समझ रहा हूँ। शेर ने कहा नहीं, तुम्हें दहाड़ना होगा, फिर से दहाड़िए। शेर एक बार फिर दहाड़ के दिखाया, छोटा सा बच्चे को कहा दहाड़ो दहाड़ो। वो बार बार छोटा सा बच्चा दहाड़ता था, कहा मुझे जाने दीजिए। लेकिन शेर ने कहा कि नहीं, तुम दहाड़ो। और बार बार दहाड़ते दहाड़ते एक बार छोटा सा बच्चा बहुत तेज दहाड़ा, उसकी शेर की आवाज़ निकली और पूरा जंगल गूंज गया। तो उसके बाद वो बच्चा कहा कि हाँ, मैं तो जंगल का राजा बनने के लिए हूँ। और वो अपने आप को पहचान लिया, कहा कि नहीं, अब मैं भेड़ बकरियों के बीच में नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा शेर के साथ रहने लगा। अब यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है कि अगर वो छोटा सा बच्चा, अगर उसको एक गुरु ना मिला होता, उसको मेंटोर कोच ना मिला होता, अगर वो शेर पकड़ कर आया ही ना होता, ले ही ना गया होता, उसको बताया ही ना होता कि तू भी जंगल का राजा बन सकता है, तू भी कुछ कर सकता है दुनिया में, तू भी आगे बढ़ सकता है, तेरी जगह वहाँ पर भेड़ बकरियों के बीच में नहीं है बल्कि जंगल में राज करने के लिए, एक राजा बनने के लिए है। तो अगर आज वो शेर पकड़ कर ना ले गया होता तो आज वो भेड़ बकरियों के बीच में रहता। वैसे आप ही अगर आप कहीं से आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि उन भेड़ बकरियों से बेहतर बनने के लिए आ रहे हो जो अभी भी भटक रहे हैं, जो अभी भी उन्हीं की साथ दे रहे हैं। तो अगर आप कहीं पर समय दे रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो आप राजा बनने के लिए पढ़ रहे हो। और आप अपने आप को पहचानो। देखोगे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी एक मेंटोर कोच की। अगर वो शेर उसको ले ही ना गया होता, पकड़ के बताया ही ना होता कि तेरी ये काबिलियत है, तो ये कर सकता है, तो शायद वो छोटा सा बच्चा कभी भी जंगल का राजा बनने का सपना ना देख सकता और ना ही वो सोचता कि मैं ये कर सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत है एक मेंटोर की, एक कोच की, एक गुरु की, जो आपको दिखाएगा कि आप क्या कर सकते हो, आपको बताएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको हर एक चीज़ में साथ देखा और बताएगा कि तुम कर सकते हो और उससे भी ज़्यादा कर सकते हो जितना आप सोच सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको विश्वास करना होगा। दूसरा चीज़, आपको मेंटोर कोच की ज़रूरत है। आप कहीं से भी सीखें, अगर कहीं से भी आ रहे तो आप बेहतर बनने के लिए आएंगे
और विश्वास है, वादा है मेरा कि अगर आप हमारे से सीखेंगे, जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, जो मुझे प्योर एकदम 100% क्लियर है, वही चीज़ आपको कॉन्सेप्ट दूँगा। कभी भी आपको किसी भी चीज़ में फँसाकर कोई भी चीज़ में नहीं रखा जाएगा। 100% हर चीज़ एकदम प्योर क्लियरली के साथ आपको दिया जाएगा। किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार पढ़िए, एक बार समय दीजिए, देखिए, फिर आपको वैसे ही समझ में आने लगेगा। तो एक बार क्या सीखे कि आपको ज़िंदगी में एक मेंटोर कोच की ज़रूरत है, जो आपको आगे ले जाएगा। तो अपने एक मेंटोर कोच को ढूंढिए जो आपको आगे ले जाएगा। मिलते हैं नए बैच के साथ, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और आपको बीच बीच में ऐसे ही बताया जाएगा जिससे आपका मोटिवेशन बढ़े और आप भी जंगल के राजा बने। ठीक, अपने घर के राजा बने, साम्राज्य के राजा बने, दुनिया के राजा बने और राज करें। जय हिंद।